आगे गाथा नंबर है 327। ते उतिये सगुणोघम णादा विगे विगल थावर चौकम निरय दुत दाओ तेरे याणुगम नराणुण में चदुगे। शुभ लेशा में बनाया क्या आपने? बनाने के लिए बोला था मैंने। वाह क्या बढ़िया है। मुझे याद नहीं रहता, आप लोग याद रखते हो, वेरी गुड। कौन बताना चाहता है? चर्चित भैया, चर्चित भैया को दो। आपको बताना है शुभ लेशा में। शुभ लेशा कौन सी होती है? पीत पद्म शुक्ल तेउती है। हाँ हाँ, बोलो। तो तीनों का या दो? पीत का बता दो आप। पीत। इस पीत में 122 में से 14 प्रकृतियों को माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि तिर्यंच संबंधी प्रकृतियां, चार प्रकार की जातियां, हम्म 4 प्रकार के स्थावर, हम्म एक आतप प्रकृति हम्म और नरक संबंधी भी जो प्रकृतियां, क्योंकि वो भी अशुभ लेशा में होती हैं, हम्म उनको तिर्यंच अनुपूर्वी को भी माइनस करेंगे हम्म और एक तीर्थंकर प्रकृति को भी पीत पद्म श्लेष्या में माइनस करेंगे। ठीक है। तिरंचानुपूर्वी क्यों माइनस करी है? तिर्यंचानुपूर्वी कपोत लेष्या में होती है। तिर्यंचानुपूर्वी जन्म के साथ उसकी पीत पद्म लेष्या नहीं होती। किसको? जिसने तिर्यंचानुपूर्वी में तिरंच गति में जन्म लिया है, उसकी हाँ विग्रह गति में पीत पद्म लेष्या नहीं होती। ठीक है, समझ में आया इससे नियम आपको कि तिर्यंच गति में कोई जीव जाए वह शुभ लेशा के साथ नहीं जाता है, अशुभ लेशा के साथ ही जाता है, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो। क्या तिर्यंचानुपूर्वी के साथ में कृष्ण लेशा हो सकती है? हाँ हाँ फिर से, क्या तिर्यंचानुपूर्वी के उदय के साथ कृष्ण लेशा हो सकती है? हाँ, हो सकता। क्या कृष्ण लेशा में तिर्यंचानुपूर्वी का उदय आ सकता है? आ सकता है कि नहीं? कल कर चुके हैं अपन ये। आ सकता है, क्योंकि वो तीनों लेश्याओं में जन्म ले सकता है। ठीक है, क्योंकि वो सामान्य तिर्यंच है। सम्यक तो विशेषण डालोगे तो अंतर पड़ेगा। हाँ बोलिए, बोलो भैया। अभी एक उसके मिनट। बाद इसके 7 गुण स्थान बनेंगे। हाँ 14 प्रकृतियां माइनस हुई, इसलिए उदय योग्य प्रकृतियां 108 हैं। हाँ पहले गुण स्थान में सम्यक्त मिश्र, आहारक द्विक और मनुष्य आनुपूर्वी, ये 5 प्रकृतियां माइनस होंगी। माइनस होगी यानी? मतलब अनुदय में रहेंगी। हाँ और मिथ्यात्व गुण स्थान की जो मिथ्यात्व प्रकृति है उसकी उदय विच्छुत्ति होगी। ठीक है। इसके बाद सासादन गुण स्थान की 4 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होगी। और साथ में अनुदय में एक पिछला मिथ्यात्व का और ऊपर अनुदय की 5 प्रकृतियों को साथ लेके 6 प्रकृतियों का अनुदय रहेगा। मिश्र गुण स्थान में एक मिश्र रहेगी और 4 और एक 5, और बाकी सम्यक्त्व, आहारक द्विक और आनुपूर्वी में देव आनुपूर्वी भी यहाँ जुड़ जाएगी। इस कारण से यहाँ 10 प्रकृतियां यहाँ हो जाएंगी। काय में? तीसरे मिश्र गुण स्थान में। काय में? अनुदय में। हाँ इसके उपरांत चौथे गुण स्थान में जो 17 प्रकृतियों की उदय विच्युत्ति होती है, उसमें से 4 प्रकृतियां माइनस होके 13 प्रकृतियां यहाँ रहेंगी। कौन सी माइनस करी? 4। नरक संबंधी 3 प्रकृतियां और एक तिर्यंचानुपूर्वी, ये 4 प्रकृतियां। तो और उदय योग्य प्रकृतियां 100 हैं और अनुदय में पिछली 6 और आहारक द्विक, इस कारण 8 प्रकृतियां। पंचम गुण स्थान में वही 8 पूरी हैं और अनुदय में 13 को जोड़ करके 19 और आहारक द्विक ऐसे 21 प्रकृतियां। छठवें गुण स्थान में छठवें गुण स्थान में हाँ आहारक द्विक का उदय आ जाएगा। तो 5 प्रकृतियों की तो उदय विच्छुत्ति है, यहाँ तक उदय है, और ऊपर की आहारक द्विक माइनस करके और 8 जोड़ के 27 प्रकृतियां हो जाएंगी। सप्तम गुण स्थान में 4 प्रकृतियों का उदय विच्छुत्ति है और पिछला टोटल करेंगे तो 32 का अनुदय है और 76 प्रकृतियों का उदय है। ठीक है, ठीक है। अब प्रश्न है, प्रश्न ये है कि पहले गुण स्थान में आपने अनुदय में किसको रखा है? मनुष्यानुपूर्वी। मनुष्यानुपूर्वी को रखा है। ठीक है, क्यों रखा है मनुष्यानुपूर्वी को? क्यों रखा है? मनुष्य गति में कोई जन्म ले
तो उसके ये शुभ लेश्याएं नहीं होती हैं। इस कारण से शुभ लेशा नहीं होगी मनुष्य गति में। मिथ्यात्व के साथ मनुष्य गति में जन्म लेता है तो उसके विग्रह गति में ये शुभ लेश्याएं नहीं होती हैं, पीत पद में नहीं होती है। अब अशुभ लेश्याएं कापोत्तक। ठीक है, दूसरे में? दूसरे में भी मनुष्यानुपूर्वी, हाँ दूसरे में भी नहीं होती। ठीक है, तीसरे हाँ, में? तीसरे में भी नहीं होती और देवानुपूर्वी में भी मरण नहीं होता। चौथे में? चौथे में हो सकती है। क्या हो सकती है? अनुपूर्वी में मनुष्यानुपूर्वी। मनुष्यानुपूर्वी में पीत पद्म के साथ मनुष्य में जन्म हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? नियम समझ में आया? इससे क्या बताना है? इससे ये बताना है कि जो कोई मनुष्य पैदा होगा जन्मते समय उसको अशुभ लेशा ही होती है यदि वह सम्यक द्विज नहीं है नहीं तो। है। पहले दूसरे गुणस्थान में जन्म लेता हुआ मनुष्य अशुभ लेशा के साथ ही जन्म लेता है। चौथे गुणस्थान में अशुभ लेशा के साथ में क्या मनुष्यानुपूर्वी का उदय हो सकता है? फिर से अभी नियम समझ में आया? ये जो पहले बोला इतना क्लियर हो गया आप लोगों को कि कोई मनुष्य यदि जन्म ले रहा है, मिथ्यात्व के साथ जन्म ले रहा है, तो वह जन्म कौन सी लेशा में लेगा? अशुभ लेशा में लेगा। कृष्ण, नील, कापोत कुछ भी हो सकती है। अब प्रश्न दूसरा ये है कि कोई मनुष्य सम्यक दृष्टि मनुष्य जन्म ले रहा है तो उसके जन्मते समय शुभ लेशा होगी कि अशुभ लेशा होगी कि दोनों होगी कि कोई सी भी नहीं होगी? दोनों हो सकती है। अशुभ लेशा में सम्यक दृष्टि जन्म ले लेगा। कैसे ले लेगा? भोग भूमि का नहीं पूछ रहा हूं मैं, कृष्ण लेशा पूछ रहा हूं आपसे। कृष्ण लेशा में कोई मनुष्य सम्यक दृष्टि जन्म ले सकता है क्या? ले सकता है क्या? कैसे ले सकता है? नरक से आ रहा होगा, छठवें नरक से, पांचवें नरक से, तो कृष्ण लेशा वाला जीव यहाँ आकर के काय में पैदा होगा? कृष्ण लेशा के साथ ही पैदा होगा। उसको अशुभ लेशा में मनुष्यानुपूर्वी का उदय पॉसिबल है। समझ में आया? बढ़िया। कोई तिर्यंच, सम्यक दृष्टि तिर्यंच कृष्ण लेशा में विग्रह गति से पैदा हो सकता है क्या? कोई सम्यक दृष्टि तिर्यंच कृष्ण लेशा में विग्रह गति से पैदा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। केवल एक ही ऑप्शन है, अभी तो बताया था, एक ही ऑप्शन है। कौन सा? कपोत। इस प्रकार से ये दो शुभ लेशा हो गई और वही गाथा में कहा था। गाथा में जो कहा है उसका अर्थ पढ़ लेते हैं। बढ़िया, सही बताया आप। चलो, अपने को सम्यक तो मार्गणा करनी। फिर तेऊ तिये ने तेजस का तेज, पीत, शुक्ल इन तीनों में सगुणोगम अपने गुणस्थान के योग के अनुसार है। लेकिन आताप, एकेंद्रिय, विकलत्र, थावर चौक यानी थावर, अपर्याप्त, साधारण, सूक्ष्म, निरय, द्विक, उसकी आयु, तिर्यंचानुपूर्वी, इनका उदय नहीं होता है, उदय योग्य नहीं है। और नराणु जो नर अनुपूर्वी है, मनुष्यानुपूर्वी है, णम इच्छतुगे, आचार्य देव ने स्वयं ने नियम लिख करके दिया कि मिथ्यात्व और सासादन में ये प्रकृति उदय योग्य नहीं है। इस प्रकार से पीत भी हो गया, पद्म भी हो गया। क्या बचा? शुक्ल लेशा में उदय योग्य प्रकृतियां कितनी होनी चाहिए? पीत पद्म में कितनी बताई थी? 108। तो अब शुक्ल लेशा में आगे बढ़ रहे हैं तो कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, कि बढ़ जाएगी? क्या बढ़ेगा? तीर्थंकर, क्यों बढ़ेगा? 13वें गुणस्थान में क्या होती है? शुक्ल लेशा। 14वें गुणस्थान में क्या होती है? लेशा नहीं होती है। लेशा कहां तक पाई जाती है? 13वें तक। तो 14वें में मत लेके जाना, 13वें में लेके जाना। तो आप में से किसने लिखी है शुक्ल लेशा? किसने लिखी है? देव, ये मीनल बहन जी लिखी है क्या? है, देव, मीनल जी को देव। आपको बताना है, क्या बताना है आपको? उदय योग्य प्रकृतियों की संख्या बता दो पहले। एक तो 109। 109, बहुत बढ़िया। फिर 109 के बाद में
चौथे गुण स्थान में, नहीं पहले गुण स्थान में अनुदय में क्या क्या लिखा आपने? सम्यक्त्व, मिश्र, हाँ आहार द्विक, हाँ, तीर्थंकर, तीर्थंकर और मनुष्याण। मनुष्यानुपूर्वी, पक्का? हाँ तो बोलो। हाँ हाँ, तिरंचानुपूर्वी वो तो उदय योग्य ही नहीं है, ठीक है ना, बढ़िया। अब आपने चौथे के बता दिया, पहले का था ये, फिर बताना है चौथे की उदय विच्छुत्ति। 13 की। 13, 13 में क्या करा आपने, क्या कम कर दिए? और नरक, नरक संबंधी 3 नरक संबंधी 3 और एक तिरंचानुपूर्वी। तिर्यंचानुपूर्वी, ठीक है। अब आपको बताना है कि 13वें गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति कितनी लिखी है? 13वें गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति 13वें में 42 की। कितनी? 42, 42 की। 42, 42 लिखी है, सही लिखी क्या? सही की गलत है? 12 की 30 की 42? दोनों मिलकर 42, 42 क्यों आएगी? क्योंकि ये लेशा का अंतिम गुणस्थान है, इसके आगे लेशा नहीं पाई जाती है। जब नहीं पाई जाती है तो क्या करेंगे, उदय विच्छुत्ति पहले ही कर लेंगे। समझ में आ गया आपको? इस प्रकार से ये लेशा मार्गणा यहाँ पर पूरी हो गई। भव्य मार्गणा, उसकी गाथाएं 2-3, अपन भव्य और सम्यक्त मार्गणा पढ़ते। भव्य तो सिंपल है, गाथा नंबर है 328। भविदरुव समवेदग खैये सगुणो गमव समे खैये णहि सम्मसौ णहि सम्ममव समे पुण नादित्याणुणहार दुगम। भव इधर भव्य में और इतर में अभव्य में, और उपसम वेदक खैये, उपशम वेदक में, खैये ने क्षायिक में, सगुणोघम अपने अपने गुणस्थान के अनुसार है। उपसमे खैये औपशमिक सम्यक्त में और क्षायिक में इतनी विशेषता है। नहीं सम्मम उपसमे, जो उपसम्यक्त प्रकृति है वह उपशम में नहीं है। और ण आदि तियाणु या हार दुगम, जो तियाणु है ने कौन सी प्रकृति है? अनुपूर्वी, जो आदि की अनुपूर्वी है, नरक गति अनुपूर्वी आदि 3, और हार दुगम आहारक द्विक, यह भी उपशम सम्यक्त में नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती है? पहले भव्य को कर लेते हैं। भव्य मार्गणा के कितने भेद हैं? भव्य मार्गणा के कितने भेद हैं? 2। कौन से? भव्य और अभव्य। अभव्य में उदय योग्य प्रकृतियां कितनी होगी? 1, 1, 7। जो पहले गुणस्थान में उदय योग्य प्रकृतियां हैं वही उनको है 117। अभव्य पूरा। भव्य मार्गणा में उदय योग्य प्रकृतियां कितनी हैं? 122। कैसे बनाएंगे? पूरा गुणस्थान के जैसा, कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल उतारना है। उतारोगे कि नहीं उतारोगे? अरे क्या समझदार बच्चे हो रहे हो। ठीक है, चलो आपके लिए गिफ्ट है, नहीं उतारना। ये हो गया मेरा आज का 1 जनवरी का। अब है सम्यक्त मार्गणा। सम्यक्त मार्गणा में क्या होता है? कितने भेद है सम्यक्त मार्गणा के? 6। उसमें से 3 तो सिंपल है, मिथ्यात्व सासादन मिश्र, उसमें गुणस्थान वाला बताना है आपको सीधे। अब ये है उपशम सम्यक्त्व, उसके अंतर्गत की बात। अब वो बताएं, उसके पहले यहाँ पर गाथा में दिया है, 2 क्षेपक गाथाओं में कहाँ कहाँ पर मरण नहीं होता है। क्या बता रहे हैं? कहाँ कहाँ पर मरण नहीं होता है। आपको जानना है कि नहीं जानना है? चलो अपन पढ़ते हैं 2 गाथाएं, बहुत अच्छी गाथा है।